राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखं नस्तं नमामि हरि परम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। तो हम भगवान को नमन करते हैं कि वो हमारी रक्षा करें और सब क्लेशों से हमें बचाए। तो अभी हम सभी लोग लॉकडाउन में घरों में बैठे हैं, तो ये समय विचार करने का है, घबराने का, परेशान होने का, स्ट्रेस लेने का, ईगो प्रॉब्लम्स करने का, राग द्वेष करने का नहीं है। ये ज़रा भी हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी है, ज़रा भी चिढ़ना कुड़ना नहीं है या राग द्वेष नहीं करना है। बहुत शांत समर्पण में, प्रेम में रहना है। ये समय की खास मांग है। जितना हम शांत रहेंगे, प्रेम में रहेंगे, उतनी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए, और ये समय हमें मिला है आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए। ये एक बहुत स्पेशल समय भगवान ने हमको दिया है। अब ऐसे समय में हमें विचार करना चाहिए कि इस संसार के मालिक भगवान हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो ऐसे भी कर दें, वैसे भी कर दें, वो कुछ भी कर देते हैं। तो जो भगवान के इस संसार के मालिक हैं, तो हम उनसे प्रेम ना करके हम संसार से प्रेम करने में लगे रहते हैं। तो जो संसार के मालिक हैं, हम उनसे प्रेम करें ना। अब प्रेम तो सभी चाहते हैं, प्रेम हमारा स्वरूप है। बिना प्रेम के हम नहीं रह सकते। अब प्रेम हमने कहाँ लगा दिया? कोई पुत्र से प्रेम करता है, कोई स्त्री से प्रेम करता है, कोई धन से प्रेम करता है, कोई नाम शोहरत से प्रेम करता है। प्रेम सब किसी ना किसी चीज़ से करते हैं। तो अब हम विचार करें हमारा प्रेम क्या है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, इसका लक्ष्य परमात्मा है। जिस नर का परमात्मा से प्रेम हो जाता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। अब भगवान ने कह भी दिया कि संसार दुखाल्यम अशाश्वतम। इस संसार में सुख नहीं है, ये अशाश्वत है, मतलब रहने वाला नहीं है, और दुखाल्यम है, इसमें सुख नहीं है। आप कितना भी भाग दौड़ कर लीजिए, कितनी भी कोशिश कर लीजिए, पर यहाँ पर आपको सुख मिलने वाला है नहीं। तो अब क्या करें भाई? अब हम ये तो कहते हैं भाई भगवान से प्रेम करने में अपनापन खास बात है। तो हम भगवान से प्रेम अपनापन करते तो हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते अपनापन, पर साथ में हमें धन भी चाहिए, दौलत भी चाहिए, मान बढ़ाई भी चाहिए, और सुख आराम भी चाहिए। तो ये जो हमें और चाहिए, तो वो प्रेम टिकता नहीं है, अपनापन टिकता नहीं है। भगवान है जेलस लवर। वो कहते हैं कहो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। तो ये भगवान से प्रेम अपनेपन की खास बात है, दूसरों ना कोई। वो कहते हैं तुम मेरे ही अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम मेरे ही अंश हो, तुम सिर्फ मुझसे प्रेम करो। इधर उधर मन लगाओगे तो तुम्हारा मन टिकेगा नहीं।
तुम्हें तृप्ति आएगी नहीं। कितना भी तुम पैसा कमा लो, तुम कितना भी नाम शोहरत कमा लो, कितना भी दुनिया में वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन जाओ, कुछ भी कर लो, फिर भी तुम्हें तृप्ति आने वाली है नहीं, क्योंकि वहाँ तृप्ति है ही नहीं। तो अब विचार करना है कि क्या करें। तो भगवान से प्रेम करना है तो उसमें अपनापन खास बात है। तो अपनापन भी कैसे करना है? सिर्फ मैं तो भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। और बाकी संसार का क्या करें? बोले बाकी संसार की सेवा करो, सेवा सबकी करो, पर अपना किसी को मत मानो। मेरा कोई नहीं है, मेरे तो सिर्फ भगवान है। तो जब हम सेवा सबकी करते हैं और अपना किसी को नहीं मानते, तो हमें कुछ दुख सुख भी नहीं होता, क्योंकि अपनेपन में ही खास दुख सुख होता है। जैसे हमने किसी से अपनापन किया, उसने कुछ भी कह दिया तो हमें बुरा लग जाता है, हम हर्ट हो जाते हैं। और जब हमारा अपनापन भगवान से है, तो किसी ने कुछ कह दिया तो ठीक है, हमने अपनी मिस्टेक जांची समझी और अपनी गलती सुधारी और आगे बढ़ गए। हम हर बात में अटकते नहीं हैं, उसको दिल से नहीं लगाते। और जब संसार में हमारा अपनापन होता है तो हम हर बात हमें हर्ट कर जाती है, बुरी लग जाती है। और संसार का प्रेम भी जो है वो ऐसे ही होता है। उसमें पहले तो लड़की की शादी होती है तो बड़ा प्रेम होता है, आपस में बहुत प्रेम होता है। फिर जैसे जैसे बच्चे होने लगते हैं तो माँ का बच्चों में प्रेम हो जाता है। और फिर पति का भी अपने काम में वो भी व्यस्त हो जाता है, तो वो प्रेम नहीं रहता, वहाँ राग द्वेष हो जाता है, एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। पर भगवान का प्रेम जो है वो नित्य वर्धमान है, वो निरंतर बढ़ता रहता है। उसमें तो दिन पे दिन रस आने लगता है। और जब भगवान के प्रेम में रस आने लगता है तो लगता है कि भाई इधर ही मन लगे, हमारा इसमें ही मन लगे। अब एक दृष्टांत से समझते हैं कि एक माता पिता एक बच्चे को मेले में लेकर गए। अब वो मेला में बच्चा जो है खो गया। अब किसी और माता पिता, तो बच्चा रो रहा था, तो किसी और माता पिता को बच्चा मिल गया। तो उन्होंने कहा भी इसको कैसे चुप करा है, तो उसको आइसक्रीम दिला दी। उसने आइसक्रीम तो ले ली और थोड़ी देर आइसक्रीम खाई, चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर बोला मम्मी, फिर रोने लगा। फिर उसको उन्होंने फिर खिलौना दिला दिया। थोड़ी देर खिलौने से खुश हो गया, फिर रोने लगा। फिर कहने लगा मम्मी, टॉफ़ी दिलाई, आइसक्रीम दिलाई, खिलौना दिलाया, सब दिलाया, सब कुछ दिला दिया, पर बच्चा खुशी ना हो। थोड़ी देर बाद कहे मम्मी। तो ऐसे ही संसार में हमें कुछ भी मिल जाए, धन दौलत मान बड़ाई नाम शोहरत कुछ भी मिल जाए, पर हम सेटिस्फाई होने वाले नहीं हैं, तृप्त होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारी तृप्ति वहाँ नहीं है। हम भगवान से हैं, भगवान से उत्पन्न हुए हैं और भगवान में ही हमें तृप्ति मिलेगी। वहाँ तृप्ति भगवान जो जिसका अंश होता है वो उसी से मिलकर तृप्त होता है, वहीं वो एक हो जाता है। तो हमारी मम्मी जो है वो भगवान है, जन्मों जन्मों की मम्मी। तो जब तक हम उनसे मिलकर एक नहीं होंगे, हमें तृप्ति आने वाली नहीं है। तो क्यों ना हम अपना मन भगवान में लगाएं। मन मतलब अपने मेरे तो भगवान है। मन भी तभी लगता है जब हम अपनापन करते हैं। जैसे लड़की की शादी होती है, तो लड़की की जब शादी होती है तो वो कहती है कि अब तो मैं पति की हो गई, मान लेती है ना, मैं तो पति की हो गई। अब वो पति की हो गई तो उसने अपने स्वयं से मान लिया कि मैं पति की हो गई। अब उसको सपने में भी कोई पूछे कि तुम किसकी हो, तो पति की हो। अब उसको बिल्कुल मैं
फलाने फलाने की बेटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसको पता तो है, पर उसको पक्का हो गया मेरी शादी हो गई है, मैं इनकी हूँ। कितना पक्का कर लिया उसने। उसका सजना संवरना, उसका खाना बनाना, उसका सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, बच्चों की सेवा करना, सब किसके लिए? पति के लिए। सब कुछ पति के लिए, उसका हर एक्शन पति के लिए। ऐसे ही जो भक्त होता है उसका सब कुछ भगवान के लिए। मेरे तो भगवान, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। वो सब कुछ भगवान के लिए करता है। थोड़े दिन लड़की मैके माँ बुलाती है, मैके जाती हुई है, बड़े प्रेम से रहती है, सुख आराम से रहती है, पर थोड़े दिन बाद माँ से कहती है, माँ उनको रोटी की दिक्कत होती होगी, भैया से कहो मुझे छोड़ा है। तो कितना अपनापन कर लिया। ऐसे ही गुरु ने बताया ये संसार तुम्हारा मायका है और परमात्मा ससुराल है। तो इस मैके में कितने दिन रहोगे? लड़की का मन लग सकता है मैके में? कितने दिन रहेगी मैके में? और परमात्मा ससुराल है। तो हमें मन तो उन्हीं में लगाना है, जाना तो उन्हीं के पास है। तो क्यों ना हम अभी से उनमें मन लगा लें, वही हमारे हैं और मनुष्य जन्म का लक्ष्य भी वही है। तो कितना हमने मन को भटकाया, कितना कुछ दौड़ लगाई, पर आखिर खाली हाथ, मिला कुछ नहीं, हम वहीं के वहीं। तो गुरु हमको कहते हैं कि तुम थोड़ा विचारो कि किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है, कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है और किस ओर जा रहे हो, कर क्या रहे हो तुम। जो तुम कर रहे हो तो उसमें तुम्हें शांति है? शांति है? शांति तो नहीं है। तो बस तुम दौड़ रहे हो, किसमें? एक रैट रेस में दौड़ रहे हो। पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है, शोहरत कमानी है, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं। अब बड़े आदमी बन जाओ, डेरे डेरे डोल रहे हैं बड़े आदमी, पर भक्त कितने हैं संसार में? देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक राजा होता है तो उसके बहुत अच्छा उसका सब कुछ होता है, बहुत संपन्न होता है। तो एक दिन अचानक किसी कारण से उसके महल में आग लग जाती है, रात के समय लग गई होती है आग। तो सब चीज़ तो वो लोग निकाल लेते हैं, जो उनकी तिजोरी होती है वो निकाल लेते हैं, इम्पॉर्टेंट पेपर्स निकालवा लेता है राजा। पर राजकुमार अंदर सो रहा था और रात का समय था, उसे भूल जाते हैं और धू धू करके पूरा महल जल जाता है। अब जब वो याद आता है उसे कि राजकुमार तो रह गया, तो अब क्या करे, अब तो सब कुछ जल गया। तो राजा को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि अरे ये सब मैंने बचा तो लिया, अब राजकुमार ही नहीं रहा तो क्या क्या रहा मेरे जीवन में। तो ऐसे ही हमने सब कुछ बचा लिया जीवन में, पर भगवान को तो भूल ही गए। तो आदमी जो है सोचता है मुझे शादी करनी है, मुझे बिजनेस सेटल करना है, मुझे फिर बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, इन्हें सेटल करना है, इनकी शादियां करनी है, घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, सब कुछ कर लेता है, सब कुछ उसका सब कुछ हो जाता है, पर भगवान रह जाते हैं। अब देखिए हर आदमी सब कुछ कर लेता है पर भगवान रह जाते हैं। इन द एंड व्हाट? जब हम जाएंगे संसार से तो क्या साथ ले जाएंगे? विचार करना चाहिए ना, क्या साथ ले जाएंगे? इस संसार की कोई चीज़, एक वस्तु भी हम साथ ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो फिर जो साथ हमारे जाएगा, क्या हम उसको इकट्ठा कर रहे हैं? नाम धन जाएगा हमारे साथ, भगवान का प्रेम हमारे साथ जाएगा, भगवान से अपनापन हमारे साथ जाएगा। हमने नाम लिया होगा, भगवान से अपनापन किया होगा, तो अंत समय में हमें भगवान का नाम याद आएगा। और अंत काल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अंत काल में भगवान याद आ गए तो आप मुक्त हैं। तो जीवन भर नाम लेंगे तो ही तो भगवान याद आएंगे। अब जीवन भर तो हमने नाम लिया नहीं, जीवन भर तो हमने मुन्ना मुन्नी करा, लाला लाली करा, किट्टू बिट्टू करा, बेटा बेटी को याद किया, तो भगवान कैसे याद आएंगे?
तो इसलिए हमारा प्रेम पूरा के पूरा भगवान से होना चाहिए। अब देखिए, भगवान के तो बेटा बेटी है नहीं, भगवान के तो सब कुछ हम ही हैं। उनके हैं कोई बेटा बेटी? वो तो कहते हैं मैं भक्तन का और भगत मेरे मुकुटमणि, मैं भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुटमणि। तो भगवान के लिए तो सब कुछ भक्त है और वो उनके पीछे पीछे घूमते हैं भक्तों के। तो जो भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, इतनी वैल्यू देते हैं, उन्हें हम वैल्यू नहीं देते। और जो संसार हमें रत्ती भर वैल्यू नहीं देता, रत्ती भर, आपने पूरा जीवन अपना संसार में लगाया होगा, 30 साल 40 साल 20 साल संसार को दिए होंगे। आप बता दीजिए ये व्यक्ति मुझसे खुश है? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए मेरे माता पिता खुश हैं, मेरे भाई बहन खुश हैं, मेरी पत्नी बच्चे मुझसे खुश हैं। एक किसी का नाम बता दीजिए कि ये मुझसे खुश है। और उन 30 साल जो आपने संसार में लगाए, वो उसके 1/10 3 साल केवल पूरे के पूरे भगवान को दे दीजिए। भगवान खुश हो जाएंगे या नहीं? खुश हो जाएंगे। तो जो संसार हमसे खुश होने वाला नहीं है, उसके तो हम पीछे पड़े हुए। और जो भगवान हमसे इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते, कहते हैं तुम मेरे पास आओ, तो तुम मुझसे प्रेम तो करो, मैं तुम्हारा सर्व मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान कह रहे हैं तुम मेरे प्रिय हो, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है, तुम्हें लौटकर मेरे ही पास आना है। तो हमको भगवान के पास लौट के चलना है, उनसे प्रेम करना है, उनसे वो विमुख नहीं होना। अब संसार में 1.5 पाप है और 1.5 पुण्य है। अब 1.5 पुण्य कैसे है? एक पुण्य तो पूरा भगवान के सम्मुख होने का है और आधा पुण्य सारा है। आधा पुण्य कैसे सारा है? हम जितना भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, दूसरों को खिलाते पिलाते हैं, पैसा देते हैं और सेवा करते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं और दुनिया में, तो वो सब किस लिए है? वो आधा पुण्य है और 1.5 पाप है। एक पाप कैसा? जब हम भगवान से विमुख होते हैं तो एक पाप, और जितने भी पाप हैं दुनिया भर में, कितने पाप होते हैं, चोरी ठगी बेईमानी ये वो झूठ बोलना, तो जितने भी पाप हैं वो आधा पाप है। तो अब आप सोचिए कि अगर हम भगवान के सम्मुख हो गए तो हमारा जीवन सफल हो गया। सम्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासई तभी। अगर जीव मेरे सम्मुख हो जाता है, मेरा हो जाता है, मेरे से अपनापन कर लेता है, तो उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते। तो अब हमें भगवान से प्रेम करना है, भगवान से अपनापन करना है और भगवान में ही मन लगाना है। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो देखिए, नाम जप करना पड़ेगा, खूब नाम जप करें। नाम जप में हमारा मन नहीं लगता तो विचार करें, खूब विचार करें संसार में सत्य क्या है, रहने वाला क्या है। और मैंने अपने उससे देखा, अपने एक्सपीरियंस से देखा कि जैसे कई सारे भक्त चरित्र लिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु का लिया, मीरा जी का लिया, श्रीमद् भागवत ली सत्संग में, तो देखा कि जब ये सब लिए तो भगवान से प्रेम बहुत बढ़ा, भगवान से प्रेम बहुत बढ़ा। तो जब हम भक्त चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा भगवान से प्रेम बढ़ता है, जब हम नाम लेते हैं तो भगवान से प्रेम बढ़ता है। तो हमारा जो समय है वो भगवान के लिए जाना चाहिए। अब सारा समय तो हम लगा दें संसार में और चाहें कि हमारा प्रेम हो जाए भगवान से, कैसे हो जाए? नहीं होगा ना। तो कितना समय हम देते हैं भगवान को? अगर 24 घंटे हैं तो उसमें से कम 2.5 घंटा तो भगवान को दे। अब हम कुछ भी समय भगवान को नहीं देंगे तो भगवान से प्रेम कैसे हो जाएगा? अब एक चीज़ और है कि गुरु कहते हैं कि इंग्लिश की कहावत है, इन द जर्नी ऑफ लाइफ डू नॉट कैरी द बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशंस।
In the journey of life, do not carry the baggage of expectations. अगर हम संसार की इस जीवन यात्रा में अपने साथ इच्छा लेकर चलते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं। एक दृष्टांत है कि एक व्यक्ति, या कह लीजिए एक पुरुष, एक महात्मा जी के पास जाता है और कहता है कि मुझे भगवान के दर्शन करा दीजिए। तो वो कहते हैं ठीक है, ये एक देखो पहाड़ है, वो यहाँ पर एक ऊपर मंदिर है, तुम इसमें चले, इस पर चढ़ जाओ और वहाँ जाना तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। पर एक मेरी शर्त है कि ये एक बोरा है, इसमें बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं, तुम्हें ये पत्थर लेकर ऊपर चढ़ना होगा। कहता ठीक है, भगवान के दर्शन करने तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो बोरा लेके चढ़ता है तो शुरू में चढ़ने लगता है, फिर बहुत थकान होने लगती है उसको, इतना भारी बोझा लदा हुआ है। तो एक पत्थर फेंक देता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़ा पत्थर फेंक देता है, फिर ऊपर चढ़ता है। धीरे धीरे वो चढ़ता जाता है और एक एक पत्थर फेंकता जाता है। ऊपर पहुंचता है तो एक भी पत्थर नहीं होता, एकदम हल्का। जाके एकदम हल्का होके मंदिर में बैठता है। थक भी गया था, एकदम भगवान के दर्शन करके उसे इतना अच्छा लगता है और इतनी मेहनत करके आया था, तो उसको भगवान प्रकट हो जाते हैं और उसको वहीं दर्शन दे देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उसको भगवान कैसे मिले? उसको तीव्र इच्छा थी भगवान को पाने की। और दूसरा क्या कि उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो गई थी। वो बैगेज ऑफ एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी एक भी इच्छा नहीं थी। तो जब हमारी एक भी इच्छा नहीं होती है और तीव्र इच्छा हो जाती है कि हमें भगवान मिले, तो भगवान तो हमें इच्छा मात्र से मिल जाते हैं और संसार इच्छा मात्र से नहीं मिलता। संसार हमें बहुत मेहनत करने पे मिलता है, और वो भी मेहनत करने पर भी परमात्मा की मर्जी हो और हमारी प्रारब्ध में हो तो मिलता है, नहीं तो वो भी नहीं मिलता। तो परमात्मा को पाना सरल है और संसार को पाना बहुत मुश्किल है। तो अगर भगवान को पाना है तो इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। नो डिजायर, नो डिसअपॉइंटमेंट। फिर दूसरा क्या करना है हमें भगवान को पाने के लिए? सब कर्म भगवान को अर्पण करते चले। जो करें, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। जो भी काम कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। फिर तीसरा कि जितना भी हमारा पठन पाठन है वो भगवान के लिए। और चौथा, गुरु की वाणी सुने, गुरु में पूरी श्रद्धा विश्वास रखें, गुरु में प्रेम रखें और उनके सानिध्य में जो जो वो बताएं वो करते चलें। फिर चौथा में तड़प होनी चाहिए, भगवान की तड़प, कि भगवान मेरा तो, मुझे तो तड़प होती ही नहीं है, मुझे तो विषय अच्छे लगते हैं। भगवान ने कहा या तो मनवा तो एक है, या तो भक्ति कमाए या विषय रस कमाए। तो हमारा मन जो है वो विषयों में दौड़ता रहता है। शायद सुख मिल जाए, शायद सुख मिल जाए। इतना जन्म बीत गए, जन्म जन्म बीत गए, अभी तक तो विषयों से सुख मिला नहीं, पर फिर भी हमें उम्मीद होती है इस बार शायद वो खुश हो जाए, इस बार शायद, इस बार लोग हमसे खुश हो जाएं, इस बार शायद मैं पैसे वाला बन जाऊं, इस बार शायद ये हो जाए। बोले शायद हमारी कभी ख़त्म नहीं होती और हमें सुख की इच्छा संसार से लगी रहती है। तो निराशा परमम सुखम। तो जब हम संसार से निराश हो जाते हैं कि यहाँ हमें सुख मिलने वाला नहीं है, सुख भगवान में है, भगवान में मिलेगा, हम भगवान में लगे, तो हमें तड़प हो अंदर से कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, मेरे तन मन प्राण सब आप में लगे, प्रभु आप में लगे। हमें सारा संसार मिल भी गया, भगवान नहीं मिले तो क्या मिले? देखिए इसमें कैसी हमारी मन भगवान के लिए प्रेम होना चाहिए। राधा रानी का दृष्टांत आता है
कि एक बार भगवान कृष्ण के बहुत पेट में दर्द हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई कैसे पेट में दर्द दूर हो, वैद्य आए, सब आए, पर उनका पेट का दर्द ठीक नहीं हुआ। तो उनको भगवान वैद्य जो थे, भगवान कृष्ण ने उनको वैद्य को सिखा दिया था। तो उन्होंने कहा कि कोई पतिव्रता स्त्री जो है वो एक पतले से भगवान कृष्ण के बाल पर चले और गंगा जी से यमुना जी को पार करके एक घड़े में जिसमें 1000 छेद हैं पानी भर के लाए और वापस आए और भगवान कृष्ण को पिलाए तो ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सी पतिव्रता आई, अब कौन चले, वो धड़ाम से गिर गई। पर राधा रानी आई, उन्होंने पूरा भगवान को याद किया, भगवान के नाम लेती गई और उस घड़े में पानी भरा और पतले से बाल बराबर धागे पर या बाल पर चलती हुई चली गई और भगवान को जल पिलाया और ठीक हो गए। तो ऐसे कैसे? बोला क्योंकि उनका पूरा मन, तन मन प्राण भगवान में ही लगे थे, उनका ध्यान और कहीं नहीं था। हमारा ध्यान कहाँ कहाँ है? हमारा ध्यान तो सब कुछ सब जगह है। तो भगवान ने काम करने की मना नहीं करी है, भगवान कह रहे हैं कर्म करो पर मन मेरे में रखो, ध्यान मेरी तरफ रखो, सब मुझे ही अर्पण करो। तो ये संसार हमें भगवान को प्रेम करने के लिए मिला है, भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। ये समय हमारा दुर्लभ है, इसे भगवान में लगाएं। अब हम एक छोटी सी प्रेयर करते हैं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मुझे आपके लिए तड़प हो, आपके लिए व्याकुलता हो। मेरा जीवन तो ऐसे ही बीता जा रहा है, ना आपके लिए तड़प होती है। मेरा मन तो बार बार विषयों में चला जाता है। कुछ कुछ लोगों से कह देता हूँ, राग द्वेष हो जाता है। मैं क्या करूं भगवान? कैसे तड़प हो आपके लिए, कैसे व्याकुलता हो, आप ही करा सकते हैं भगवान। आप ही अपने लिए प्रेम पैदा कराइए, आप ही व्याकुलता कराइए, आप ही कृपा कराइए। हे भगवान, मुझे बस आप चाहिए, नहीं चाहिए ये संसार। संसार में तो आपने सब कुछ दिया है, सिर्फ आप अपने से प्रेम करा लीजिए, अपने में मन लगा लीजिए। सारा दिन सारा ध्यान आप में ही लगा रहे प्रभु। ये तन मन प्राण सब आप में लगे प्रभु। आपकी कृपा से ही ये जीवन सफल हो सकता है, नहीं तो ये जीवन सफल नहीं हो। गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला और ये जीवन ऐसी व्यर्थ चला जाए। प्रभु आप कृपा करो, आप कृपा करो। तो जब हम रोते हैं भगवान के लिए, भगवान की कृपा की भीख मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो जब कोई बहुत तड़पता है भगवान के लिए तो भगवान से रहा नहीं जाता। संसार के लिए तड़पता है तो भगवान ध्यान नहीं देते, पर भगवान के लिए हमें तड़प हो जाए, हमसे भगवान के बिना रहा ना जाए, तो भगवान को भी व्याकुलता हो जाती। तो हे नाथ, मेरा सब कुछ आपके लिए हो, सब कुछ। ये जीवन तो जा रहा है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, सब समय जा रहा है प्रभु। जीवन बीता जा रहा है, कब आपसे प्रेम होगा, कब आपके लिए तड़प होगी, कब आप में मन लगेगा। तो ये हमें समय मिला है, इसमें आपसे तड़प करें, संसार से मन हटा लें। सेवा तो करें पर मन हटा लें, यहां कुछ मिलने वाला नहीं। मिलने वाले तो आप हैं प्रभु। आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया, और आप नहीं मिले तो कुछ नहीं मिला प्रभु, कुछ नहीं।
तो हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, आप तो प्रेम के सागर हैं, आप तो करुणा निधान हैं, आप तो दया निधि हैं। आप कृपा करो, मेरे तन मन प्राण, मेरी रति मति गति सब अपने में लगा लो प्रभु, सब अपने में। हे नाथ, आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे, राधे राधे।